नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, इसमें हम 75 प्लस क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो बस वीडियो को आप पूरा देखें। एकदम दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपकी दोस्तों चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक परीक्षा में दोस्तों पॉलिटी से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपने परीक्षाएं दी होंगी दोस्तों, एग्जाम दिए होंगे और देखा भी होगा दोस्तों, पॉलिटी से आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। और 2-3 क्वेश्चन तो दोस्तों जरूरी बनेंगे ही। तो आप जरूर दोस्तों याद रखें और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप सभी और शेयर भी कर रहे हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं, क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपके सामने, तो ऑप्शनों को पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1946 में। कब हुआ था दोस्तों? जुलाई 1946 में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों बताएं, अभी हमने आपको बताया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इस दिन दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया था, 2 साल 11 माह 18 दिन में दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या है। दोस्तों अनुसूचियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 395। तो चलते हैं इन पर भी दोस्तों क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन दोस्तों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान की कुंजी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची दोस्तों 3 तरह की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों तो इसमें पूछा समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है
कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि दोस्तों इमरजेंसी के लिए कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है, जर्मनी। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है दोस्तों, ये है अमेरिका के संविधान से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो दोस्तों ये है कनाडा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है नागरिकता से। किससे दोस्तों, नागरिकता से, जो कि भाग 2 में दिया हुआ है दोस्तों, नागरिकता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो दोस्तों भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी, एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से भाग में है दोस्तों, भाग 2 में। अभी हमने आपको बताया था क्या है, भाग 2 में है आपकी नागरिकता। अब दोस्तों बताना है आपको कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए हुए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। क्या हो जाएगा, समता का अधिकार। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों की किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों 1976 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, उससे ये भाग 4 का ए जोड़ा गया था। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो दोस्तों जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, तो वो किस में दोस्तों, भाग 4 में। भाग 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का, संघीय कार्यपालिका का, मौलिक कर्तव्यों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दोस्तों पंचायतों का गठन का उल्लेख दिया हुआ है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है। राष्ट्रपति दोस्तों कितने वर्षों तक रहता है, तो अब आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों तक। राष्ट्रपति कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक का दोस्तों उसका कार्यकाल होता है। फिर वो दोबारा भी दोस्तों चुने जा सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है।
दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो 35 वर्ष, 35 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है, कभी नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। क्या हो जाए दोस्तों? राष्ट्रीय आपात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों ये तीनों ही बात जब होंगी तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 360। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में अब तक कितनी बार आपात लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार आपात लागू किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। 3 बार कब कब दोस्तों? 1962 भारत चीन युद्ध, और दोस्तों 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में दोस्तों ये किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्यसभा। क्योंकि दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति दोस्तों होते हैं, वो सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये हो सकती है 350। कितनी हो सकती है? सॉरी दोस्तों 250, 350 नहीं 250 हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2, जो कि दोस्तों अब ख़त्म कर दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर आप बताएं कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की, एक साथ दोस्तों दोनों बैठेंगे संयुक्त अधिवेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे। तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? दोस्तों ये होती है राज्यपाल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। तो अब आप बताएं। तो इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। जो विषय कानून की दोस्तों किसी भी सूची में नहीं है, जो कि दोस्तों अवशिष्ट सूची कहते हैं, तो उसमें रखा जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधानसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1/10। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कानूनी मामले में दोस्तों कौन देता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह। दोस्तों इसका सही आंसर है महाअधिवक्ता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 500। लेकिन दोस्तों अभी 403 है उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विधानसभा सदस्य निर्वाचन होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है। कभी नहीं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद अस्तित्व में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है कौन से भाग में। भाग 5। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। दोस्तों ये कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। तो यहाँ पर दोस्तों 50 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों, तो आज हम यहीं पर रखते हैं। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको हम आपको कल सुबह प्रोवाइड करा देंगे, फिर शाम को भी एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। PDF हम दोस्तों टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये 75+ क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।